हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स में एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज कर रहे हैं भाई। इसमें हमने पहले के 5 जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। अब हम एस्टेरिक वाले क्वेश्चंस जो कि सिर्फ डिस्कशन के लिए कहे गए हैं बुक के हिसाब से, पर कोई कोई स्कूल जो होता है वो इन क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में दे देता है, इसलिए हम इसको अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3 इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड। पहले कह रहा है कि जो डिजिट्स हैं 2 डिजिट नंबर के, उनके बीच में डिफरेंस जो है वो 3 का है। डिफरेंस भाई एक बहुत ही ज़रूरी वर्ड है समझने के लिए। फिर अगर जो डिजिट्स हैं वो इंटरचेंज कर दिए जाते हैं तो जो रिजल्टिंग नंबर मिलेगा उसको जब हम ओरिजिनल नंबर में ऐड करते हैं तो हमको 143 मिलेगा और हमको नंबर्स निकालने हैं। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस इसको आराम से एक बार बैठ के समझना। देखो भाई, कोई भी अगर 2 डिजिट नंबर होता है, बीट 45, टेंस प्लेस और वंस प्लेस होती है इसमें। ये 4 और 5 जो है ना, ये डिजिट्स हैं। क्या हैं? डिजिट्स। जो नंबर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? नंबर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 45 कैसे आया? मैं 4 को जब 10 में मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि टेंस प्लेस पर है, प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि 5 वंस प्लेस पर है, तो मुझे मिलेगा 40 प्लस 5, 45 के इक्वल। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। 45 एक 2 डिजिट नंबर है, 4 और 5 उसके डिजिट्स हैं। नंबर की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं 4 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि वो टेंस प्लेस पर है, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि वो वंस प्लेस पर है। 4 इंटू 10 होता है 40, प्लस 5 मेरे को मिलेगा 45 के इक्वल। ये वैल्यू है, ये डिजिट्स है। ठीक है। अब अगर मेरे पास डिजिट्स पता ही नहीं है मुझे क्या होंगी, तो हम क्या करेंगे? देखो भाई, टेंस की जगह पर एक्स लिख रहा हूँ, वंस की जगह पर वाई लिख रहा हूँ, तो मेरे डिजिट्स हो गए एक्स कॉमा वाई। अब एक्स को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि टेंस प्लेस पर है, प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि वंस प्लेस पर है, तो मेरे को नंबर की वैल्यू मिल गई 10x प्लस वाई। अगर आप ये चीज़ समझ गए, समझो आप आधा क्वेश्चन समझ गए। ठीक है भाई, एक्स और वाई डिजिट्स हैं और वैल्यू जो है नंबर की वो हो गई 10x प्लस वाई के इक्वल। अब क्वेश्चन कह रहा है इनको रिवर्स करना है, मतलब टेंस प्लेस पे वाई को लिखना है और वंस प्लेस पर एक्स को लिखना है। तो मैंने ये इनको रिवर्स कर दिया, डिजिट्स मेरे सेम रहेंगे। अब क्योंकि वाई टेंस प्लेस पर है तो यहाँ पे आ जाएगा वाई और यहाँ पे आ जाएगा एक्स, क्योंकि एक्स जो है वो वंस प्लेस पर है, तो रिवर्स नंबर की वैल्यू हो जाएगी 10y प्लस एक्स। क्या रिवर्स नंबर की वैल्यू हो जाएगी 10y प्लस एक्स। बस इसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हुए चलना। लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी एक्स एंड एट वंस प्लेस बी वाई, सो द नंबर इज टेंस वंस एक्स वाई। अब मेरे को ओरिजिनल नंबर की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x इंटू 10 प्लस वाई इंटू 1, मतलब 10x प्लस वाई, और रिवर्स नंबर मैंने आपको ऊपर करके दिखाया, मेरे को मिलेगा 10y प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पे y टेंस प्लेस पे आ जाएगा और x मेरा वंस प्लेस पे आ जाएगा। एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जब हम रिजल्टिंग नंबर मतलब कि रिवर्स नंबर इंटरचेंज करने पे रिजल्टिंग नंबर मतलब रिवर्स नंबर, इसको ऐड करेंगे ओरिजिनल नंबर से तो 143 मिलना चाहिए। ओरिजिनल नंबर प्लस रिवर्स नंबर किसके इक्वल है? 143 के इक्वल है। कोई डाउट है क्या? मेरे को मिल गया मेरा पहला इक्वेशन। अब 10x प्लस एक्स होता है 11x के इक्वल, y प्लस 10y होता है 11y के इक्वल, और इक्वल्स टू 143 है। 11 कॉमन निकालूंगा, अंदर बचेगा x प्लस वाई। ठीक है, इक्वल्स टू में 143। 11 को यहाँ पे लाके डिवाइड कर रहा हूँ, 143 अपॉन 11, तो x प्लस वाई मेरे को मिलेगा 11 वन से 11, 3 बचेगा, 11 3 से 33, 13। x प्लस वाई 13 के इक्वल आ गया। x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, y को इस तरफ लेके आ रहा हूँ, 13 माइनस वाई। ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद हम दूसरी कंडीशन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। भाई डिफरेंस का मतलब होता है, आप इसको अलग से नोट करना, डिफरेंस का मतलब होता है ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। जब कभी भी हम किसी बड़े वैल्यू में से किसी छोटे वैल्यू को माइनस करते हैं तब जो वैल्यू मिलती है उसको डिफरेंस बोलते हैं। सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क होता है। डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट सब्ट्रैक्शन कैन बी नेगेटिव। भाई 4 माइनस 5 जो है ना वो -1 हो सकता है, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। पर अगर मैंने बोला आपको 4 और 5 का डिफरेंस निकालो तो मुझे 5 - 4 इक्वल्स 1 करके करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू एंड हेंस इट इज पॉजिटिव। अब देखो, इसमें दो केस एग्जिस्ट करेंगे कि जो मेरा नंबर है एक्स वाई, भाई डिफरेंस का मतलब क्या? ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो यहाँ तो एक्स बड़ा हो सकता है, यहाँ तो वाई बड़ा हो सकता है। केस 1 में अगर मैंने एक्स को वाई से बड़ा माना है तो मुझे एक्स माइनस वाई करने पे 3 मिलेगा, क्योंकि डिफरेंस जो है वो 3 के इक्वल है। मैं अपना फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ और x की जगह पर 13 माइनस वाई को पुट कर रहा हूँ यूजिंग फर्स्ट
13 माइनस वाई, फिर ये माइनस का वाई इधर वापस लिखा हुआ है इक्वल्स टू में 3। 13 माइनस वाई इज माइनस 2y इक्वल्स टू में 3। माइनस के 2y को यहाँ पे लाके प्लस का बना रहा हूँ और 3 को यहाँ पे लाके माइनस का बना रहा हूँ। 13 माइनस 3 करूँगा मेरे को 10 मिलेगा इक्वल्स टू में 2y मिलेगा। 2 को यहाँ पे लाके डिवाइड किया, 10/2 इज 5, तो मुझे y क्या मिल गया, 5 के इक्वल। अब मैं इस y इक्वल्स टू 5 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, जो कि थी x इक्वल्स टू 13 माइनस वाई। y की जगह पर 5 आ गया, 13 माइनस 5 करूँगा तो मेरे को 8 मिलेगा। इसका मतलब कि जो मेरा नंबर आया, द नंबर इज 10th प्लेस पे x मतलब 8 और 1st प्लेस पे y मतलब 5 के इक्वल। इसका मतलब नंबर आया मेरा 85। पर एक और केस एग्जिस्ट कर सकता है कि y अगर x से बड़ा हुआ तो मतलब y माइनस एक्स करेंगे तो 3 के इक्वल आना चाहिए। भाई y बड़ा है, इनका डिफरेंस 3, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे। x की वैल्यू क्या थी, 13 माइनस y माइनस एक्स, क्योंकि भाई ये माइनस जो है ना पूरे x के लिए, और x की वैल्यू ये कंप्लीट है, इसलिए माइनस और फिर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो माइनस है वह इन दोनों के साइंस को चेंज करेगा। y माइनस कुछ नहीं लिखा होता है तो प्लस लिखा होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, तो -13। उसके बाद माइनस माइनस होता है प्लस, y इक्वल्स टू में 3। y प्लस वाई मेरे को मिलेगा 2y, माइनस का 13 में इस तरफ लाके प्लस का बना रहा हूँ, 3 + 13 करने पे मेरे को मिलेगा 16। 2y आ गया मेरा 16 के इक्वल, y आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 8। इसका मतलब क्या आया, जब मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, x इक्वल्स 13 माइनस वाई था, y की जगह पर 8 पुट कर दिया, 13 माइनस 8 करने पर मेरे को 5 मिला। मतलब जो मेरा नंबर है जिसको मैंने एक्स वाई माना था, इस बार मेरे एक्स की वैल्यू आ गई 5 और इस बार मेरे वाई की वैल्यू आ गई 8। आप चेक कर सकते हो वाई मेरा एक्स से बड़ा है, ठीक है, और दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है। पहले नंबर आया था मेरा 85, और एक बार देखना 85 है, इसमें x बड़ा है y से और x माइनस वाई करने पे 3 मिलेगा। इसमें y बड़ा है x से, y माइनस एक्स करने पे 3 मिलेगा। इनका रिवर्स ले रहा हूँ, इसका रिवर्स है 58, इसका रिवर्स है 85। इनको आप ऐड करोगे तो आपको 143 ही मिलेगा। इसका मतलब ऐसे दो नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक है 85, दूसरा है 58, जिसके डिजिट्स का डिफरेंस जो है वो 3 के इक्वल है, और उनका रिवर्स नंबर करने पे जब ओरिजिनल नंबर पे ऐड करेंगे तो जो सम है उसका वो 143 के इक्वल मिलेगा। तभी क्वेश्चन ने हिंट दी थी फाइंड बोथ द नंबर्स, की ऐसे दो नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे जिनके लिए फॉलोइंग कंडीशन ट्रू है। ये एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी होने वाली है, आपको थोड़ा मन बना के इत्मीनान से कुर्सी की पेटियां बांध के बैठना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स। हमें ग्राफ बनाने, स्लोप्स बताने, वाई इंटरसेप्ट बताने और कोऑर्डिनेट्स बताने पॉइंट्स के, जहाँ से ये लाइन वाई एक्सिस पे कट करती है। इसका मतलब कुछ नहीं, वाई इंटरसेप्ट ही होता है। जो कोऑर्डिनेट्स जिस पे हमारी जो पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने, जहाँ पे ये जो लाइन है वो वाई एक्सिस को कट कर रही है, इसी को वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। इंटरसेप्ट का मतलब होता है जहाँ पे कट कर रही है, वाई का मतलब होता है वाई एक्सिस। स्लोप का मतलब होता है कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रही है, उसको हम बोलते हैं स्लोप। ये इसका मतलब थीटा होता है, थीटा को एंगल से डिनोट करते हैं इसलिए। इसके बारे में हमने एक्सरसाइज 2.5 में अच्छे से डिस्कस किया है, 2.6 में अच्छे से डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। खैर अभी क्वेश्चन नंबर 7 चेक कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, y इक्वल्स टू -3x + 4। ठीक है, तो कुछ नहीं, ग्राफ बनाना है हमको। सबसे पहले पॉइंट टेबल बनाते हैं x और y का। 3 पॉइंट्स लेंगे हम, मैं आपको बता चुका हूँ 3 पॉइंट्स तभी लेते हैं जब एक्यूरेसी हमको डिफाइन करनी होती है, क्योंकि 2 पॉइंट्स बना के तो आप कहीं से भी लाइन खींच सकते हो। तीसरा पॉइंट डिफाइन करता है कि वो हमारी लाइन सही है या गलत। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। पुट x इक्वल्स टू 0, तो -3 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 + 4। 0 + 4 मुझे मिलेगा 4 के इक्वल। जब x 0 था तब मुझे y मिला 4। जब मैंने x को 1 पुट किया, -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 4, तो ये हो जाएगा -3 + 4 मतलब 1। 4 - 3 1 के इक्वल होता है। x 1 था तो y 1 आया, और जब मैंने x को 2 पुट किया है, -3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये -6 के इक्वल होगा, +4, तो -6 + 4 इज -2, y आ गया -2 के इक्वल। अब हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया है, स्केल मेंशन करी है, x एक्सिस में 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट है, y एक्सिस में 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट है। हमने एक्सिस बनाए अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस x डैश मतलब नेगेटिव, y एक्सिस y डैश मतलब नेगेटिव। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इनको बारीकी से करना, क्योंकि जब सब कुछ सही हो रहा होता है तब टीचर्स जो होते हैं वो इन्हीं नंबर्स पे मार्क्स
इन्हीं चीज़ों पे मार्क्स काट देते हैं। हमारे 3 पॉइंट्स आए थे, पहला आया था हमारा 0 4, तो 0 और 4 1 1, x पे 1 y पे 1, और तीसरा आया था 2 -2, x पे 2 y पे -2। इन तीनों को पॉइंट्स को पकड़ के एक लाइन खींच देंगे। इस लाइन की इक्वेशन का नाम लिख देंगे y इक्वल्स टू -3x + 4। अब देखो यहाँ पे चेक करना है हमको कि ये जो लाइन है वो y एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है। देखो ये y एक्सिस लाइन को कट कर रही है 4 पे, मतलब कि हमारा y इंटरसेप्ट जो है वो 4 के इक्वल है। अगर आप चेक करोगे ना आपका इक्वेशन, तो यहाँ पे आखिरी में +4 लिखा हुआ था। ये जो आखिरी में नंबर लिखा रहता है ना बिना वेरिएबल के, वही हमारा y इंटरसेप्ट होता है। हमने पढ़ा है लीनियर रिलेशनशिप में y इज ऑलवेज इक्वल्स टू ax + b। तो जो +b होता है ना ये स्लोप होता है, और जो a होता है, सॉरी +b होता है वो होता है y इंटरसेप्ट, और जो a होता है इसको हम बोलते हैं स्लोप। क्योंकि ये x के साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब आप याद कर सकते हो कि x के साथ जो एंगल बनता है, x एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको स्लोप बोलते हैं। और जो अलग से लिखा हुआ है +b, ये होता है y इंटरसेप्ट, मतलब वो पॉइंट जहाँ पे हमारी लाइन जो है वो y एक्सिस को कट करने वाली है। अगर आप चेक करोगे अच्छे से, तो जो हमारा इक्वेशन था लाइन का, इसने y एक्सिस को 4 पे कट किया है। 0,4 हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि जो भी पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है उसकी वैल्यू होती है 0,y, और जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो हमको 4 दिया हुआ है, तो 0,4 होगा वो पॉइंट जहाँ पे हमारी एक्सिस, मतलब ये जो इक्वेशन है वो y एक्सिस को कट करती है, और जो स्लोप है वो -3 के इक्वल है। ये ध्यान से समझते हुए चलना, क्वेश्चन के एंड में इस पे बेस्ड एक बहुत ही अच्छा और क्वेश्चन है हमारे पास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2y इक्वल्स टू 4x + 7। बस सेम हम x की वैल्यूज पुट करेंगे। पहले मैंने x की वैल्यू को 0 पुट किया है। 2y इक्वल्स टू 4 × 0 = 0 + 7। 2y आ गया 7 के इक्वल। 2 को लाके डिवाइड कर रहा हूँ, 7/2 मुझे मिलेगा 3.5। जब मेरा x 0 था तब मुझे y मिला 3.5। इसको पॉइंट में निकालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में रखते हो तो आप इनको प्लॉट नहीं कर पाओगे। x को 1 पुट कर रहा हूँ। 2y इक्वल्स टू 4 × 1 + 7। 4 + 7 होता है 11, तो मुझे y मिल जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 यहाँ पे लाके डिवाइड करूँगा, 5.5 के इक्वल। 1 पुट करने पे 5.5 मिला। अब x को -1 पुट कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में। 4 × -1 + 7, माइनस का 4 हो जाएगा +7। 7 - 4 = 3। 2y इक्वल्स टू 3, तो 2 को लाके डिवाइड कर रहा हूँ उधर। 3/2 करने पे मेरे को 1.5 मिलेगा। जब मेरा x -1 था तब मुझे y मिला 1.5। बस इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि हमारा y इंटरसेप्ट किसके इक्वल आ रहा है। ध्यान देना याद से ना। पॉइंट्स क्या थे हमारे, 0 3.5 पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था 1 5.5। 5.5 मतलब 5 और 6 के बीच में, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट के इक्वल लिया है, मतलब कि इसमें जो एक बॉक्स होगा ना उसकी यूनिट उसकी वैल्यू 0.1 के इक्वल होगी। तो आप 5 ब्लॉक्स गिनोगे तो आपको यहीं पर एकदम एग्जैक्टली 5 और 6 के बीच में मिलेगा। देन -1 1.5, तो ये -1 और ये 1.5, ठीक है। 3 पॉइंट्स मिल गए, तीनों को पकड़ के मैंने लाइन खींच दी और इक्वेशन का नाम मेंशन कर दिया 2y इक्वल्स टू 4x + 7। अब भाई यहाँ पे आपको डाउट होना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि सर जो y इंटरसेप्ट था आपने बताया था लास्ट में वैल्यू लिखी होती है वो होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है +7, पर ये जो लाइन है वो 3.5 पे कट कर रही है, ऐसा क्यों? ये y एक्सिस में 3.5 पे कट कर रही है, ऐसा क्यों? भाई इसका आंसर मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो लीनियर रिलेशनशिप होता है वो होता है y इक्वल्स टू ax + b के इक्वल। किसके इक्वल होता है? y इक्वल्स टू ax + b के इक्वल। यहाँ पर y के आगे कोफिशिएंट क्या है? 1। इस चीज़ को आपको ध्यान करना पड़ेगा कि जब y का कोफिशिएंट 1 होगा तभी ये इंटरसेप्ट वाला रूल फॉलो करता है। अगर y के आगे कोई दूसरा नंबर है तो आपको इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। कैसे हटाऊंगा? मैं इस 2 को यहाँ पे लाके डिवाइड कर रहा हूँ, तो y आ जाएगा 4x + 7 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इन दोनों का है, सेपरेट कर रहा हूँ, 4x/2 + 7/2। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2x प्लस ये हो जाएगा 3.5। तो 7/2 जो होता है वो 3.5 के इक्वल होता है। तो देखो अब आपका y इंटरसेप्ट क्या आया? 7/2 मतलब 3.5, और स्लोप क्या आया? a मतलब कि 2। तो हाँ, अब जो मेरा y इंटरसेप्ट निकल के आया 3.5, तो करेक्ट, मेरी जो इक्वेशन है वो y एक्सिस को 3.5 पे ही कट कर रही है, और जो कोऑर्डिनेट्स जिस पे ये y एक्सिस को छू के गुजर रही है उसकी वैल्यू होगी 0,
3.5 के इक्वल। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पार्ट थर्ड इसका। 5y इक्वल्स टू 6x माइनस 10। जब मैं x को 0 पुट कर रहा हूँ, सेम प्रोसेस है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 10, माइनस का 10 अपॉन 5y था तो 5 को यहाँ पे ला के डिवाइड करूँगा, माइनस 10 अपॉन 5 मेरे को -2 के इक्वल मिलेगा। जब x 0 है तो y आ जाएगा -2। जब x 1 है तो 6 इंटू 1 -10 करेंगे, ये रहा। 6 माइनस 10 होता है -4 के इक्वल। -4 डिवाइड करेंगे यहाँ पे 5 को लाके, मुझे मिलेगा माइनस का 0.8। देन जब मैंने x को -1 पुट किया है तो 6 मल्टीप्लाइड बाय -1 -10 चल रहा है। 5y तो उधर है ही है ना, इक्वेशन मेरी यही है, 5y इक्वल्स टू 6x माइनस 10। ये हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 10 माइनस का 16। 5y इक्वल्स टू -16, 5 को नीचे लाके डिवाइड करूंगा, -16 अपॉन 5 करूंगा तो मेरे को -3.2 के इक्वल मिलेगा। दोनों पॉइंट साथ में लिख दिए मैंने। जब मैंने x को 1 पुट किया तब मुझे मिला था माइनस का 0.8, ये रहा। और जब मैंने x को -1 पुट किया तब मेरे को मिला माइनस का 3.2, ये रहा। ठीक है, अब मेरे को इसका ग्राफ प्लॉट करना है। सेम स्केल लिखना बहुत ज़रूरी है, सारे मार्क्स सारे प्लॉट सही से लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर रहा हूँ। पहला पॉइंट था 1 माइनस में 0.8, ये देखो ये 1 है और फिर माइनस का 0.8, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये हो जाएगा माइनस का 0.8। दूसरा पॉइंट था 0 -2, तो ये 0 और नीचे आ जाएंगे -2 पे, तो ये रहा मेरा पॉइंट। लास्ट पॉइंट था -1 -3.2, देखो ये मेरा -1 है और नीचे आ गया -3 तक, ये -3 है इतना। उसके बाद 2 पॉइंट, 1 और 2, तो मैंने यहाँ पे गोला बनाया है। इन तीनों को पकड़ के मैंने लाइन खींच और इक्वेशन का नाम मेंशन कर दिया, 5y इक्वल्स टू 6x माइनस 10। फिर से आप चेक करना कि ये जो -10 लिखा हुआ है ये मेरा y इंटरसेप्ट है क्या? नहीं, क्योंकि y का कोफिशिएंट जो है वो 1 नहीं है। इसलिए आप चेक करोगे कि जब आप इसका इंटरसेप्ट ग्राफ में चेक करोगे तो आपको -10 से गुजरता हुआ नहीं मिलेगा, ये -2 से गुजरता हुआ मिलेगा। क्योंकि इंटरसेप्ट क्या होता है तभी निकाल सकते हैं हम जब हमारे y का जो कोफिशिएंट हो वो 1 होना चाहिए। तो हमने ऊपर सॉल्व किया, इक्वेशन था मेरा 5y इक्वल्स टू 6x माइनस 10। मैं 5 को नीचे लाके डिवाइड कर रहा हूँ, 6x माइनस 10 अपॉन 5। 5 को दोनों के साथ सेपरेट कर दिया, 6x अपॉन 5 माइनस 10 अपॉन 5। तो 5 को इधर आप 2 टाइम्स काट सकते हो, 6x अपॉन 5 माइनस 2। स्लोप मुझे मिलेगा, x के आगे लिखा हुआ है भाई ये 6 अपॉन 5, तो 6 अपॉन 5 मतलब 1.2। और y इंटरसेप्ट मेरा -2 है। ये फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से ध्यान देना इसमें। मैंने आपको बताया था y इज ऑलवेज इक्वल्स टू ax प्लस बी, तो इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो। जो ये 6x अपॉन 5 -2 लिखा हुआ है इसको आप ऐसे लिख सकते हो +-2, क्योंकि मेरे को रिलेशनशिप के हिसाब से प्लस दिखना चाहिए ना, समझ रहे हो ना। तो जो b की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, -2 के इक्वल आ जाएगी। तो मेरा y इंटरसेप्ट जो आएगा -2 आएगा। सिर्फ 2 नहीं होगा, -2 होगा, साइन के साथ लेंगे, इस चीज़ को ध्यान देना। इसका मतलब कि जो मेरा स्लोप आया वो 6/5 1.2 और y इंटरसेप्ट आया -2 के इक्वल। नीचे आते हैं, चेक करते हैं क्या मेरा स्लोप मेरा इंटरसेप्ट -2 है, तो हाँ जो मेरा इंटरसेप्ट है वो -2 के इक्वल आया। जिस पॉइंट पे y एक्सिस को कट कर रहे हैं वो हो जाएगा 0, -2। फोर्थ क्वेश्चन है 3y इक्वल्स टू 6x माइनस 11। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं। जब मैंने x की जगह पर 0 पुट किया तो 3y इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 11। 6 इंटू 0 होता है 0, माइनस करूँगा 11 को, 3y इक्वल्स टू मेरे को मिलेगा -11 के। 3 को लाके डिवाइड कर रहा हूँ, y मिलेगा -11 अपॉन 3, डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 3, 3 से 9, 2 बचेगा पॉइंट, तो वो 6 6 6 6 चलता रहेगा, इसलिए मैंने उसको -3.6 बार लिख दिया है। अब मैंने x को 1 पुट किया, अच्छा यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं x 0 है तो y -3.6 बार है। अब x को 1 पुट कर रहा हूँ, 3y इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 मतलब 6 -11। 6 -11 करेंगे तो माइनस का 5 मिलेगा। 3y इक्वल्स टू -5, 3 को यहाँ पे लाके डिवाइड कर रहा हूँ, -5/3। डिवाइड करने पे मेरे को मिलेगा 3 1 जा 3 पॉइंट, अच्छा माइनस चल ही रहा है ना, 0.2 बचेगा। तो फिर से वही 6 6 6 6 6 6, तो ये -1.6 बार लिख दिया मैंने इसको। जब मैंने x को 1 पुट किया तो मुझे मिला y -1.6 बार। अब मैं x को 2 पुट कर रहा हूँ, when x इक्वल्स टू 2, 3y इक्वल्स टू 6 2 जा 12 -11। 12 -11 होता है 1, 3 को लाकर डिवाइड कर रहा हूँ, अगेन भाई 1/3 मिला है, 0.333 के इक्वल होता है।
तो उसको 0.3 बार करके मैंने मेंशन कर दिया है। जब मैंने x को 2 पुट किया तो मुझे y मिला 0.3 बार। अब इसका हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। देखो तीनों पॉइंट्स हमने यहाँ पे मार्क किए हैं। पहला पॉइंट था हमारा 0, उस पर मिल रहा था माइनस का 3.6 बार। चेक करना जूम करके, जब 0 था तब नीचे आ गए -3, फिर ये 5 और इसके जस्ट नीचे 0.6 बार होगा, -3.6 बार होगा। ठीक है, एक पॉइंट मतलब 3.6 ये है और बार है तो मैंने इधर ही लगा दिया है। अब इसको 3.6 ही रीड करो। ये 1.6 है तो 1 आपका 1 है और नीचे -1.6, तो मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। तीसरा पॉइंट है आपका 2 और -0.3, तो 2 और -0.3, तो मैंने इधर ही एक और पॉइंट बना दिया है। थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हैं ताकि लाइन अपनी सही से बन जाए। अब इन तीनों को पकड़ के मैंने लाइन खींच दिया और उसका इक्वेशन का नाम दे दिया 3y = 6x - 11। अब चेक करोगे तो यहाँ पे जो आपका इंटरसेप्ट आया, y इंटरसेप्ट, वो आया है -3.6 बार। पर यहाँ पे -11 लिखा हुआ था। सेम रीज़न है कि भाई जो y का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, पर यहाँ पर है 3, तो मैं इस 3 को लाके यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ये देखो यहाँ पे सॉल्व किया है, हमको पता है y जो होता है ax + b के इक्वल होता है। यहाँ पर हमको इक्वेशन दी हुई है 3y = 6x - 11। मैं इस 3 को यहाँ पे लाके डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को y का कोफिशिएंट 1 चाहिए। 6x - 11/3, 3 को दोनों के साथ सेपरेट कर दिया, 6x और 11 के साथ, बीच में माइनस का साइन लगा दिया। 3 को काटा 2 टाइम्स, मेरे को मिलेगा 2x, फिर -11/3 करेंगे तो 3.6 बार मिलेगा, क्योंकि 3 3 से 9 होता है। बचेगा पीछे 2 0, तो 3.6 बार। मैं करके दिखा रहा हूँ आपको एक बार। 3 3 3 से 9 -2 बचेगा, 2 0, तो पॉइंट लगा देंगे। 3 6 होता है 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0, फिर 3 6 18, चलता रहेगा ऐसे करके। तो मेरे को स्लोप मिल गया मेरा 2 के इक्वल और मेरे को इंटरसेप्ट मिल गया -3.6 बार। मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, इस चक्कर में हम इंटरसेप्ट को साइन के साथ लेते हैं, क्योंकि आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो प्लस और यहाँ पे माइनस लगा दिया, तो मेरे को बी की वैल्यू मिल जाएगी -3.6 बार। इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है क्या इनमें से कोई भी लाइंस पैरेलल हैं। देखो चेक करते हैं। हमने चारों इक्वेशंस के स्लोप और इंटरसेप्ट लिखे हैं यहाँ पे। पहले का था -3 4, दूसरे का 2 3.5, तीसरे का 1.2 -2, चौथे का 2 और -3.6 बार। देखो अगर लाइंस को पैरेलल बनाना है आपको, तो उनका जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। मतलब जिन भी लाइंस के स्लोप इक्वल होंगे वो पैरेलल होंगी। आप देख पा रहे हो कि सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन के जो स्लोप्स हैं वो दोनों 2 हैं। इसका मतलब कि सेकंड और फोर्थ लाइंस आर पैरेलल। सेकंड एंड फोर्थ लाइंस आर पैरेलल। अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन बोल रहा है अगर टेम्परेचर एक लिक्विड का हम मेजर करते हैं केल्विन यूनिट्स में एस एक्स के, मतलब केल्विन को इन्होंने एक्स माना है, और फ़ारेनहाइट यूनिट्स में जिसमें फ़ारेनहाइट को इन्होंने वाई माना है, तो रिलेशन मिलेगा हमको y = 9/5 x - 273 ब्रैकेट में +32। मतलब कि जो y है यहाँ पे आपका फ़ारेनहाइट है और जो x है वो केल्विन के इक्वल है। क्वेश्चन बोल रहा है हमें टेम्परेचर बताना है लिक्विड का जब वो फ़ारेनहाइट में, हमें टेम्परेचर बताना है जब केल्विन में उसका 313 टेम्परेचर है। तो जो गिवन है, मतलब केल्विन यूनिट्स को x माना है, फ़ारेनहाइट यूनिट्स को y माना है। लीनियर इक्वेशन दी है y = 9/5 x - 273 +32। क्वेश्चन पहला बोल रहा है जब केल्विन 313 है, मतलब जब हमारा x 313 है, तो y की वैल्यू क्या होगी। तो 313 पुट कर दिया मैंने x की जगह पर, कुछ नहीं करना है। y = 9/5 313 - 273 +32। इन दोनों को माइनस करेंगे बोर्ड मास के हिसाब से। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। माइनस करने पे मेरे को मिलेगा 40। 5 को मैं 40 से काट रहा हूँ 8 टाइम्स, 8 9 से होता है 72, +32 चल ही रहा है। 72 + 32 आ जाएगा 104 डिग्री के इक्वल, जो कि फ़ारेनहाइट है। मतलब कि y आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। कब, जब मेरा केल्विन 313 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमें टेम्परेचर अगर 158 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, तो हमें केल्विन की वैल्यू निकालनी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। फिर से लीनियर इक्वेशन क्या था, y = 9/5 x - 273 +32। y की वैल्यू मेरे को 158 दिया हुआ है, तो मैंने y की जगह पर 158 पुट कर दिया। अब देखो जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम बोर्ड मास को उल्टा से शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है सब्ट्रैक्शन, पर उल्टे में आते हैं तो फिर होता है एडिशन। प्लस को यहाँ पे लाऊंगा पहले, 158 - 32 करने पे मेरे को मिलेगा 126 इक्वल्स टू में 9/5 x - 273 यहीं पर रह जाएगा। उसके बाद जो 126 आया था मेरे पास, मैं 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ
और 9 को यहाँ पे लाके डिवाइड कर रहा हूँ, तो 126 मल्टीप्लाइड बाई 5/9 इज इक्वल्स टू x माइनस 273। 9 को डिवाइड करूँगा, 9 1 से 9, 3 बचेगा 36, 9 4 से 36, 14 5 जो होता है 70, इक्वल्स टू में x माइनस 273। ये माइनस के 273 को यहाँ पे लाके प्लस का बना रहा हूँ, तो 273 प्लस 70 करने पे मेरे को मिलेगा 343 केल्विन। इसका मतलब कि जब मेरा फ़ारेनहाइट 158 डिग्री के इक्वल है तब मेरा केल्विन आएगा 343 के इक्वल। ये केल्विन और फ़ारेनहाइट और कुछ नहीं, बस टेम्परेचर को मेजर करने की डिग्रीज होती है। सेल्सियस भी होता है इसमें एक। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। जितना बड़ा है दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वर्क डन बाय अ बॉडी, एक बॉडी है, उसका वर्क डन कैसे निकलता है, इज द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हमें प्रोडक्ट निकालना है कांस्टेंट फोर्स का और डिस्टेंस ट्रेवल्ड का। इक्वेशन दिया हुआ है सिंपल और कुछ नहीं, इसको हमें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जहाँ पे वर्क को W और डिस्टेंस को D मानना है और कांस्टेंट फोर्स हमको 3 यूनिट्स दिया हुआ है। इसका हमको ग्राफ भी बनाना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट वर्क डन भी W यूनिट्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी D यूनिट्स दिया ही हुआ है उसने। कांस्टेंट फोर्स आपको 3 यूनिट्स के इक्वल दिया हुआ है। एज पर क्वेश्चन के हिसाब से वर्क डन मतलब W, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब हमने मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट फोर्स जो कि हमको 3 यूनिट्स गिवन है, ये 3 यूनिट्स कांस्टेंट फोर्स, एंड द डायरेक्शन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो D के इक्वल है। तो मुझे वर्क डन इज प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड मेरा D है और वर्क डन मेरा W है। W इक्वल्स टू 3D मिल गया। ये हो गई मेरी इक्वेशन। अब क्वेश्चन पूछ रहा था मुझसे आगे, व्हाट इज द वर्क डन। वर्क डन क्या होगा, कब, जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट्स, जब डिस्टेंस की वैल्यू 2 होगी तब वर्क डन क्या होगा। सो बस वही करना है, एट D इक्वल्स टू 2 वर्क डन इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 6 यूनिट्स। D की जगह पर 2 पुट कर दिया और कुछ नहीं। अब क्वेश्चन ने कहा था ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाएंगे और हमको जो 2 यूनिट्स डिस्टेंस ट्रेवल करने पे 6 यूनिट्स वर्क डन होगा, इसको वेरीफाई भी करना है ग्राफ पर प्लॉट करके। W इक्वल्स टू 3D गिवन है। भाई हम x और y बनाते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, x को मान लेंगे D और y को मान लेंगे W, ठीक है। अगर आप रिजेंबल करोगे ना y इक्वल्स टू ax प्लस b से, तो आपको लगेगा कि हाँ इक्वल्स टू के लेफ्ट में y था, यहाँ पे W है, और a के साथ x होता है, यहाँ पे 3 के साथ d है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये हो जाएगा मेरा वर्क डन। कुछ नहीं, बस हमने पॉइंट्स पुट किए हैं, आपको चेक करने। जब हमारा D 0 है तो W इक्वल्स टू 3D था, D की जगह पर 0, 3 इंटू 0 इज 0। जब D 0 है तब वर्क डन 0 आया। फिर जब D 1 है तो D इंटू 1, W इक्वल्स टू 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 मेरे को मिलेगा 3 के इक्वल, मेरा वर्क डन आ गया 3। जब D मेरा 2 है तो W इक्वल्स टू 3 इंटू 2 मेरे को मिलेगा 6 यूनिट्स। D 2 है तो W आ जाएगा 6 यूनिट्स। अब मेरे को इसका ग्राफ बनाना है। देखो स्केल में x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट, y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना है। यहाँ पे हमने डिस्टेंस को लिया है और y एक्सिस पे हमने वर्क डन को लिया है, ठीक है। चेक करेंगे, देखो 0 0 था पहले, उसके बाद 1 पे 3 था और 2 पे 6 था। तो देखो जब मैंने 2 यूनिट्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो मेरा वर्क डन 6 यूनिट्स आ रहा है ना। तो बस यही उसने कहा था वेरीफाई करने को, अपन ने कर लिया। इन तीनों पॉइंट्स को पकड़ के हम लाइन खींचेंगे और यहाँ पे इक्वेशन का नाम लिख देंगे, W इक्वल्स टू 3। एक ज़रूरी चीज़ यहाँ पे देखना कि जो y एक्सिस पे है वो वर्क डन है और जो x एक्सिस पे है वो डिस्टेंस है, वो हमको मेंशन करना ज़रूरी है। इसका वेरिएबल भी हमको लिखना चाहिए कायदे से। यहाँ पे लिखेंगे W और यहाँ पे हम लिखेंगे D, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट ग्राफ है। मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको और अपनी कॉपी में इसको अच्छे से बना सको। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 10, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल px पासेस थ्रू द पॉइंट्स 1 5 और 3 11। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमको px निकालना है। कैसे होगा देखो, px दिया हुआ है ax प्लस बी के इक्वल, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। आज तक हमने पढ़ा है कि लीनियर रिलेशनशिप होता है y इक्वल्स टू ax प्लस बी के। जो y होता है ना असल में वही px होता है। आपको कहीं भी px से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस यही समझना है कि जो px है वो y है एक तरीके से। यहाँ पर y लिखा हुआ है पर डायरेक्टली लिख नहीं सकते, इस चक्कर में हम थोड़ा इसको विजुअलाइज करेंगे। लेट px इक्वल्स टू ax प्लस बी दिया हुआ है। क्वेश्चन पहले बोल रहा है जब मेरा x 1 है तो y मेरा होना चाहिए 5, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो इन पॉइंट से पास कर रहा है। जब x 1 है तो y मतलब कि px मेरे को 5 मिलेगा। व्हेन x इज 1 देन px इज 5। ये px की जगह पर 5 पुट कर रहा हूँ और x की जगह पर 1 पुट कर रहा हूँ।
तो 5 इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस बी, 5 इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए को यहाँ पे लाके माइनस का बनाया, 5 माइनस ए इक्वल्स टू बी, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर क्वेश्चन कह रहा है एट एक्स इक्वल्स टू 3, जब 3 है मेरा एक्स तो मेरा वाई 11 आना चाहिए। जब एक्स को मैंने 3 माना तो वाई मतलब पी एक्स मेरा 11 होना चाहिए। पी एक्स की जगह पर 11 पुट कर दिया, इक्वल्स टू में ए, एक्स की जगह पर 3 पुट कर दिया प्लस बी। ठीक है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस बी दिया हुआ है मेरे को। अच्छा सॉरी, दिया नहीं हुआ है पर मैंने उसको लेट किया है, हमेशा इसको ऐसे ही लेट करते हैं। जो इक्वेशन होती है वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी लेट करते हैं, वाई हमारा पी एक्स है। ठीक है, तो पी एक्स इक्वल्स टू, पी एक्स मतलब 11 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। अब फर्स्ट इक्वेशन से मैं बी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 5 माइनस ए के इक्वल है, जो बी की जगह पर 5 माइनस ए पुट कर दिया, तो 11 इक्वल्स टू 3a प्लस 5 माइनस ए। 3a माइनस ए करूँगा तो मेरे को 2a मिलेगा। ठीक है, 5 को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ डिवाइड माइनस करने के लिए। 11 माइनस 5 करूँगा मेरे को 6 मिलेगा और वो 2a के इक्वल आ गया। 2 को लाके 6 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं नीचे, 6/2 करूँगा तो मेरे को 3 के इक्वल मिलेगा। इसका मतलब मेरी ए की वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल आ गई। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन था मेरा 5 माइनस ए इक्वल्स टू बी। आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, ऊपर ये रहा। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करी जो कि 3 था, 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। बी मेरे को मिल गया 2, तो मेरा पी एक्स जो ए एक्स प्लस बी के इक्वल था, वहाँ मैंने ए की वैल्यू 3 पुट करी और बी की वैल्यू 2 पुट करी, तो मेरे को मेरा इक्वेशन मिल गया पी एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 2। ये हो गया मेरा ग्राफ, मतलब जो इक्वेशन बनाते हैं हम लाइन की, ये वही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट्स दी एक्सिस। एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की बात कर रहा है, यहाँ पे ई लिखा हुआ है। अब भाई मेरे पास जो पी एक्स है वो 3x प्लस 2 के इक्वल है। ठीक है, जो भी ग्राफ होता है लाइन का, जिस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस पे कट करता है और वाई एक्सिस पे कट करता है, अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो वाई एक्सिस पे हर पॉइंट की वैल्यू होती है 0, y के इक्वल। तो मैं लेट कर लेता हूं कि एट ए, पॉइंट को नाम दे दिया ए, 0, y, जो हमारा पी एक्स का ग्राफ है वो कट करेगा वाई एक्सिस को। मतलब कि जब मैंने एक्स को 0 पुट किया तो मेरे को y की वैल्यू चाहिए। सिंपली जो हमारा इक्वेशन था पी एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 2, पी एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 2, मैं x की जगह पे 0 पुट कर रहा हूँ, तो हम क्योंकि वेरिएबल की जगह पे 0 पुट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे 0 लिखना पड़ता है। पी 0 इक्वल्स टू 3 इंटू 0 मतलब 0 प्लस 2, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा। मतलब कि जब मैंने x को 0 पुट किया तो मुझे y क्या मिला, मुझे y मिला। ये पी एक्स मतलब y होता है यार, इसमें कन्फ्यूज मत होना, बहुत दिक्कत होती है स्टार्टिंग में समझने में इसको, पर बाद में आदत पड़ जाएगी। ये y के इक्वल है। जब मेरा x 0 था तब मुझे y मिला 2। इसका मतलब कि a02 पे जो px का ग्राफ है वो कट करेगा y एक्सिस को। हम ग्राफ बना के चेक करेंगे, थोड़ा वेट करना। नेक्स्ट मैं लेट कर लेता हूँ bx,0 पर हमारा px का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कट कर रहा है, क्योंकि हमको पता है कि जो भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है उसकी वैल्यू होती है x,0, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है। देखो मेरा पी एक्स क्या था, 3x प्लस 2 के इक्वल था। इस बार मेरे को y की वैल्यू मतलब पी एक्स की वैल्यू 0 दी हुई है, तो मैंने पी एक्स की जगह पर 0 पुट कर दिया और मुझे x की वैल्यू निकालनी है। इस 2 को यहाँ पे लाके माइनस करूंगा, ये 2 को सॉरी इधर 0 माइनस 2 होता है -2 के इक्वल, राइट हैंड साइड पे 3x बचेगा। 3 को यहाँ पे लाके डिवाइड कर रहा हूँ, -2/3, x हो जाएगा -2/3 मतलब -0.6 बार। आप जब 2 को काटोगे 3 से आपको मिलेगा 3, कटेगा नहीं तो 0 पॉइंट, इस पे 0 लगा दिया, 3 6 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0, फिर 3 6 18, ऐसे करके 6 रिपीट होगा बार बार, इसलिए मैंने इसको 0.6 बार लगा दिया। माइनस का साइन यहाँ पे लगा ही हुआ था। मतलब कि x मेरा -0.6 बार आया तब जब मेरा px मतलब मेरा y 0 के इक्वल था। इसका मतलब एट b -0.6 बार, 0, ग्राफ ऑफ पी एक्स कट्स दी एक्स एक्सिस। हमने ग्राफ बना के इसको वेरीफाई किया है। क्वेश्चन ने कहा था कि जो ग्राफ है वो पास करता है 1 5 और 3 11 से, तो मैंने 1 और 5 एक पॉइंट मार्क किया, 3 11 दूसरा पॉइंट मार्क किया, इन दोनों को पकड़ के मैंने लाइन खींची, पी एक्स नाम दे दिया इक्वल्स टू 3x प्लस 2। भाई देखो ये पी एक्स क्यों लिखा होता है थोड़ा ध्यान से समझना। अगर इसी ग्राफ पे मैं 4 5 6 लाइन्स बना देता हूँ और मैं सबको y के जरिए डिनोट करता हूँ, तो फिर इसको जब कई सारे मल्टीपल ग्राफ्स होते हैं तो पढ़ने में कन्फ्यूजन होता है। इसलिए हम हर एक लाइन को नाम दे देते हैं, जैसे इस लाइन का नाम हो गया पी एक्स, ऐसे करके दूसरी लाइन का नाम हो जाएगा क्यू एक्स, तीसरी का नाम हो जाएगा आर एक्स, एक का नाम हो जाएगा डी एक्स। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अगर हमको मल्टीपल लाइंस को स्टडी करना है एक ही ग्राफ में, और अगर ये इक्वेशन बार बार नहीं लिखना है हमको, तो फिर हम इनको ऐसे ही मेंशन करते हैं, ये पी एक्स है, वो क्यू एक्स है, वो आर एक्स है, वो डी एक्स है। इसलिए इस नाम में कंफ्यूज मत होना।
स्केल हमने मेंशन कर दिया 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट। दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करके जब लाइन खींची हमने, तो देखो इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है, ये लाइन वाई एक्सिस पे 2 पे कट कर रही है, 0,2। आपने चेक किया होगा जो उसका इक्वेशन आया था उसमें बी की वैल्यू 2 आई थी, याद है ना। बी ही हमारा वाई इंटरसेप्ट होता है। ऊपर मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये ए एक्स प्लस बी था ना, तो बी की वैल्यू 2 आई थी, 3x प्लस 2 ये मेरा वाई इंटरसेप्ट है। तो 0,2 पे वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, और एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, मैंने दोनों पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं। आप इसको जूम करके देखोगे, खैर हमने कैलकुलेट किया है, आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। ये लगभग -0.6 बार है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ये पूरा ग्राफ कंप्लीट है, जिसमें हमने वाई एक्सिस 0,2, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, मैंने इसको ए लेट किया था और इसको मैंने बी लेट किया था। कंप्लीट लेबलिंग, इक्वेशन का नाम लिखना, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो वेरीफाई करने को बोला था लास्ट में, ड्रॉ द ग्राफ एंड वेरीफाई आवर आंसर्स। तो यस, वी हैव ड्रॉन द ग्राफ एंड वेरीफाइड आवर आंसर्स एज वेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 11। क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अगर पी एक्स, देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि वैल्यू क्या होता है पी एक्स लिखने का। हमें दो ग्राफ दिए हुए हैं, पी एक्स ए एक्स प्लस बी और क्यू एक्स सी एक्स प्लस डी, दोनों लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं। इस तरीके से कि जब मैं एक्स की जगह पे 0 पुट कर रहा हूँ, तो मेरे को इसकी वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू 5 के इक्वल मिलेगी, पी जीरो इज इक्वल्स टू 5। दूसरा कह रहा है पॉलिनोमियल पी एक्स माइनस क्यू एक्स करेंगे तो वो एक्स एक्सिस पे कट करेगा, समझते हैं इसको भी। और पी एक्स प्लस क्यू एक्स करेंगे तो हमको 6x प्लस 4 के इक्वल मिलेगा फॉर ऑल रियल वैल्यू एक्स। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करेंगे, एकदम आराम से समझते हुए चलना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहली चीज़ कि जो पी जीरो है वो 5 के इक्वल है, हमने मेंशन कर दिया। पी एक्स ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है, क्यू एक्स सी एक्स प्लस डी दिया हुआ है, और पी जीरो 5 है। मतलब जब मैंने एक्स की जगह पे 0 पुट किया, ए मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस बी, ए मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस बी, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू दी हुई है मेरे को 5 के इक्वल, यहाँ 5 पुट कर दिया, ठीक है। ए इंटू 0 होता है 0 प्लस बी, तो बी किसके इक्वल मिल गया, 0 प्लस बी इज बी, बी मेरे को मिल गया 5 के इक्वल, इसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया। मेरे को बी की वैल्यू मिल गई, मतलब मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है, अगर मेरे को पी एक्स और क्यू एक्स की इक्वेशंस चाहिए तो। सेकंड कंडीशन में बोल रहा है पी एक्स माइनस क्यू एक्स करेंगे हम, तो देखो पी एक्स माइनस क्यू एक्स कर लेते हैं। पी एक्स था ए एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस डी पे ब्रैकेट लगाया है, क्योंकि ये माइनस इन दोनों का है, क्योंकि क्यू एक्स की वैल्यू ये कंप्लीट है ना। ए एक्स प्लस बी, ये माइनस दोनों के साइन चेंज कर देगा, माइनस का सी एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस का डी, ए एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स माइनस डी। एक्स वाले टर्म्स को साथ में लिख रहा हूँ, ए एक्स माइनस सी एक्स, और बी और डी वाले टर्म्स मतलब कॉन्स्टेंट वाले टर्म्स को अलग से लिख रहा हूँ, प्लस बी माइनस डी। यहाँ से कॉमन निकलेगा ए माइनस सी, और ये एक्स बाहर आ गया, प्लस बी माइनस डी। ये किसके इक्वल है, पी एक्स माइनस क्यू एक्स के इक्वल है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन का इक्वेशन आया, ये अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0 होगी। x एक्सिस पे 3 0 पे कट कर रहा है, समझना। मैं इस पूरे को y के इक्वल मान रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अलग इक्वेशन है, ये अलग लाइन है, पी एक्स और क्यू एक्स अलग लाइन है, ये एक अलग लाइन है। इसको आप आर एक्स नाम दे सकते हो, डी एक्स नाम दे सकते हो, पर मैं इसको सिंपली y नाम दे रहा हूँ। लेट पी एक्स माइनस क्यू एक्स इक्वल्स टू वाई, तो मुझे y मिलेगा a माइनस सी एक्स प्लस बी माइनस डी। करेक्ट। क्वेश्चन कह रहा है जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0 होगी। मैंने x की जगह पर 3 पुट किया, तो मुझे y की वैल्यू 0 मिलेगी, 0 इक्वल्स टू a माइनस सी, एक्स की जगह पर 3 प्लस बी माइनस डी, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3a माइनस 3c प्लस बी माइनस डी, बी जो है वो 5 के इक्वल है, क्योंकि मैंने फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ किया है। अगर आपको याद होगा ऊपर हमने b को 5 निकाला था, फिर से ध्यान देना, 3a माइनस 3c, बी की जगह पर 5 पुट कर दिया और माइनस में आ गया डी। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने यूज़ किया, यहाँ पे उसका रेफरेंस मेंशन कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास 0 चल रहा है। अब 3a माइनस 3c, 5 यहाँ पे आके माइनस का बना रहा हूँ, और माइनस का डी यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ। मेरे को सेकंड इक्वेशन मिल गया, बहुत ज़रूरी इक्वेशन है। 3a माइनस 3c माइनस डी इज इक्वल्स टू माइनस का 5। लास्ट कंडीशन कह रही है कि इधर जो सम है पी एक्स प्लस क्यू एक्स का, तो देखो पी एक्स प्लस क्यू एक्स का सम जो है वो 6x प्लस 4 के इक्वल है, 6x प्लस 4 के इक्वल है। पी एक्स क्या था, ए एक्स प्लस बी, क्यू एक्स क्या था, सी एक्स प्लस डी, इक्वल्स टू में 6x प्लस 4 चल रहा है। ए एक्स प्लस सी एक्स, मैंने एक्स वाले टर्म्स को साथ में ले लिया, बी प्लस डी इनको साथ में ले लिया। अब एक्स कॉमन निकाल रहा हूँ, अंदर बचेगा ए प्लस सी, ठीक है।
प्लस में बी प्लस डी आ जाएगा इधर, इक्वल्स टू में 6x+4 है। a प्लस सी एक्स प्लस बी प्लस डी 6x+4 के इक्वल मिला। ध्यान देना x के आगे 6 लिखा हुआ है, x के आगे क्या लिखा हुआ है, a प्लस सी। ऑन कंपेयरिंग a प्लस सी इज इक्वल्स टू 6। फिर से ध्यान देना, x के आगे a प्लस सी लिखा हुआ है, x के आगे 6 लिखा हुआ है और ये इक्वल है, ठीक है। a प्लस सी जो है वो मेरे को 6 के इक्वल मिल जाएगा जब कंपेयर करेंगे तो। और b प्लस डी कॉन्स्टेंट टर्म के इक्वल होगी तो b प्लस डी जो है वो 4 के इक्वल मिलेगा। अब ध्यान देना, मैं b प्लस डी इक्वल्स टू 4 को उठा रहा हूँ, ठीक है। b प्लस डी इक्वल्स टू 4 को उठाया, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। b प्लस डी इक्वल्स टू 4 को उठाया, फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, b की वैल्यू दी हुई थी 5, तो 5 प्लस डी मेरे को 4 के इक्वल मिलेगा। इस 5 को यहाँ पे लाके माइनस कर रहा हूँ, 4 माइनस 5, डी मेरे को मिल जाएगा -1 के इक्वल। मेरा फोर्थ इक्वेशन आया ये। क्यों, थर्ड इक्वेशन कहाँ है, थर्ड इक्वेशन मैं ऊपर आपको चेक करके बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था a प्लस सी जो है वो 6 के इक्वल है। यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्यों, ये आपको आगे समझ में आएगा। c को यहाँ पे लाके माइनस कर दिया, 6 माइनस सी बना दिया और इसको थर्ड नाम दे दिया। ध्यान देना, अगर आपको सेकेंड इक्वेशन याद हो, ऊपर जा रहा हूँ वापस थोड़ा, सेकेंड इक्वेशन अगर आपको याद हो, -5 इक्वल्स टू 3a माइनस 3c माइनस डी, -5 इक्वल्स टू 3a माइनस 3c माइनस डी। अब मेरे पास d की वैल्यू आ चुकी है, d क्या आया मेरे पास, -1 के इक्वल आया। तो मैं फोर्थ इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, d की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, -5 इक्वल्स टू 3a माइनस 3c माइनस, और d की जगह पर -1, यहाँ पे गलती होती है, d अपने आप में -1 है और माइनस ऑटोमेटिक इक्वेशन में लिखा हुआ है। अब ये माइनस माइनस करके प्लस बन जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, -5 इक्वल्स टू 3a माइनस 3c प्लस 1। ध्यान देना, +1 को यहाँ पे ला रहा हूँ, -5 -1 मेरे को -6 के इक्वल मिलेगा। 3a माइनस 3c यहाँ पे चल ही रहा है, 3 इधर से कॉमन निकालूंगा, मुझे अंदर बचेगा a माइनस सी, ठीक है। इस 3 को यहाँ पे लाके डिवाइड कर रहा हूँ, -6/3 करूँगा, 3 2 ज़ा 6 होता है, मुझे -2 मिलेगा, किसके इक्वल मिलेगा, a माइनस सी के इक्वल मिलेगा। -2 a माइनस सी के इक्वल मिला। यहाँ पर आएगा मेरे थर्ड इक्वेशन का शो चालू। देखो थर्ड इक्वेशन कहाँ है, ऊपर गिरा, a था 6 माइनस सी के इक्वल, नीचे मैं इस a की जगह पर थर्ड इक्वेशन यूज़ करके 6 माइनस सी पुट कर रहा हूँ। माइनस का c यहाँ पे अलग लिखा हुआ है और ये माइनस का 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। -2 इक्वल्स टू 6 माइनस सी होता है माइनस का 2c, ठीक है। माइनस का 2c इधर लिखा है, ये प्लस के 6 को यहाँ पे लाके माइनस का बना रहा हूँ, तो -2 -6 -8 के इक्वल होगा, इक्वल्स टू में माइनस का 2c, -2 को यहाँ पे लाके डिवाइड कर रहा हूँ, माइनस माइनस कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, c मेरे को मिलेगा 4। अब मेरे पास b आ चुका है, मेरे पास d आ चुका है, मेरे पास c आ चुका है, मेरे को चाहिए लास्ट में a कैसे निकलेगा, वही थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन थी a इक्वल्स टू 6 माइनस सी, अपन ने ऊपर चेक किया था, c की वैल्यू 4 इधर पुट कर दूंगा, तो a मुझे मिल जाएगा 6 माइनस 4 मतलब 2 के इक्वल। अब मेरा a भी आ गया 2, तो देखो मेरा px जो कि ax प्लस b के इक्वल था, वहाँ मैंने a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 5 पुट कर दी, तो मुझे px मिला 2x प्लस 5, और qx जो कि सी एक्स प्लस डी के इक्वल था, वहाँ पे सी की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू -1 पुट करी है ना, प्लस देन -1, तो मुझे क्यू एक्स का मिलेगा 4x प्लस माइनस -1 विच इज़ माई आंसर। थक गए हो गए आप भी, मैं भी थक गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 चालू कर रहे हैं लोग। हमें देखना है पहले 3 स्टेजेस पे एक ग्रोइंग पैटर्न दिख रहा है हेक्सेगॉन्स का। हेक्सेगॉन का मतलब होता है वो शेप जिसके 6 साइड्स होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, जिनको मैचस्टिक्स मतलब माचिस की तीलियों से बनाया हुआ है। एक नया हेक्सेगॉन जब भी हम ऐड करते हैं हर स्टेज में, तो वो पुराने वाले का एक साइड शेयर करता है। देखो इनका एक साइड सेम है। स्टेज 1 में चेक करना है कितने मैचस्टिक्स लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 मैचस्टिक्स लग रहे हैं, ठीक है। तो मैं इधर फिल करता हुआ चलूंगा। पहले स्टेज में 6 मैचस्टिक्स लगे हैं, दूसरे में चेक करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दूसरे स्टेज में 11 मैचस्टिक्स लग रहे हैं। तीसरे में चेक करोगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मैचस्टिक्स लग रहे हैं। अगर आप चेक करोगे तो हर नए लेवल पे आपका 5 ऐड हो रहा है, +5 +5, सब में 5 ऐड कर देंगे, 16 + 5 21 + 5 26, एन की वैल्यू मैं आपको निकाल के बताऊंगा। अब इसका फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, ड्रॉ करना है हमको नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न और कितने मैचस्टिक्स लगेंगे हमको हर एक स्टेज पे। देखो स्टेज 4 पे जा रहा हूँ जब मैं, तो मेरे को पता है पहले 3 में तो 16 लग ही रहे थे,
अब ये 17, 18, 19, 20, 21 तो 21 मैच स्टिक्स लगे। स्टेज 5 में पहले 4 में 21 लगे रहे, ऊपर देख लिया 22, 23, 24, 25, 26, 26 मैच स्टिक्स लगेंगे। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको टेबल कंप्लीट करना है, तो हमने टेबल तो लगभग कंप्लीट कर दिया था। जो एन की वैल्यू है भाई वो निकालनी है। अब देखो एन की वैल्यू निकालना आसान नहीं है, आप इसको गैस नहीं कर सकते हो, और कितनी बार गैस करोगे, लगभग टाइम आपसे उसका एग्जैक्ट गैस नहीं निकलेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको एक यूनिवर्सल मेथड समझा दे रहा हूँ जो आपके पहले के एक्सरसाइजेस में हमने किया है, जो कि होता है लीनियर रिलेशनशिप वाला। लीनियर रिलेशनशिप इज ऑलवेज वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना होता है, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके ए और बी की वैल्यू निकालनी होती है। जब हम उनको यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको इक्वेशन की वैल्यू मिल जाएगी। चेक करते हैं, देखो जब एक स्टेज है, मतलब जब x की वैल्यू 1 है, तो y मेरा 6 के इक्वल है, मैंने y को 6 माना है। 6 इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस बी, 6 इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए को यहाँ पे लाके माइनस कर रहा हूँ, 6 माइनस ए मेरे को b के इक्वल मिलेगा, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया। उसके बाद जब मेरा x 2 है तब मेरा y 11 के इक्वल है, तो y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, 11 इक्वल्स टू 2a प्लस बी। 11 माइनस 2a इक्वल्स टू, अच्छा नहीं, हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे, सॉरी, b की जगह पर पुट करेंगे 6 माइनस ए, जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ किया था। 2a प्लस बी की जगह पर 6 माइनस ए, 2a माइनस ए करूँगा तो a मिलेगा प्लस का 6 इक्वल्स टू में 11 चल रहा है। ध्यान देना, 6 को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, 11 माइनस 6 करूँगा तो 5 मिलेगा। मुझे a की वैल्यू मिल गई 5। अब मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन थी 6 माइनस ए इक्वल्स टू 5, 6 माइनस ए इक्वल्स टू बी। ए की जगह पर मैंने 5 पुट कर दिया, 6 माइनस 5 मेरे को 1 मिलेगा, मेरे को b मिल गया 1। देयरफॉर जो मेरा लीनियर रिलेशनशिप आया वो आया y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, जो कि है y इक्वल्स टू ए की जगह पर 5, फिर ये x और b की जगह पर +1। पर यहाँ पे हमारे लिए कैच है, वो क्या कि हमको nth स्टेज, हमको जो x है ना उसकी जगह पर n पुट करना था, क्योंकि हमको नंबर ऑफ जो स्टेजेस हैं उनको n मानने को बोला है क्वेश्चन ने। तो कुछ नहीं, कंफ्यूज नहीं होना ज़्यादा, जहाँ जहाँ पर भी x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पर हम अपने आप n लिखते हुए चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। हमको वेरिएबल क्वेश्चन डिसाइड करके देगा हमेशा। कभी कभी इधर ही इसी पॉइंट पे हमारा ध्यान नहीं रहता है कि हमारा वेरिएबल क्या दिया है क्वेश्चन ने, टी दिया है, एच दिया है, डब्ल्यू दिया है, डी दिया है, वो आपको अच्छे से चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अपन ने चेक नहीं किया अभी, और जो वेरिएबल था वो एन के टर्म्स में था, ठीक है। कुछ नहीं है, जहाँ पे एक्स लिखा था वहाँ पे हर जगह हमने एन चेंज कर दिया। तो जो मेरा लीनियर रिलेशनशिप आया वो क्या आया, वाई इक्वल्स टू 5n+1। इसका मतलब जो ये एन है इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 5n+1 के। आप चेक कर सकते हो, पुट करके देखो, मैं फोर्थ स्टेज की बात कर रहा हूँ। तो 5 × 4 इज 20 +1 21। तो हाँ, फोर्थ स्टेज पे 21 मैजिस्टिक्स आई थी। नेक्स्ट हमने इसका जो थर्ड वाला पार्ट है वो ऑटोमेटिक कर दिया, जो कह रहा था कि हमें रूल बताना है ताकि हम नंबर ऑफ मैजिस्टिक्स को बता सकें जो एन स्टेज के लिए लग रहे हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा था कि कंप्लीट करो फॉलोइंग टेबल को, तो टेबल भी कंप्लीट हो गया और जो रूल था भाई वो भी अपन ने बता दिया। ये थर्ड पार्ट है हमारा, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट कह रहा है हाउ मेनी मैचस्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड, कितने मैचस्टिक्स लगेंगे 15th स्टेज पे अगर हम इस पैटर्न को बनाते हुए चलते हैं। तो मतलब कि जब x 15 होगा तब मेरे को y की वैल्यू बतानी है, सॉरी n 15 होगा तो y की वैल्यू बतानी है। तो हमारा ऊपर लीनियर रिलेशनशिप आया था y इक्वल्स टू 5n+1, n की जगह पर 15 पुट करना है, तो 5 × 15 75 होता है, +1 करेंगे तो 76 मिलेगा। मतलब कि 15th स्टेज पे 76 मैचस्टिक्स लगेंगी। फिफ्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है क्या 200 मैचस्टिक्स कभी कोई स्टेज बना सकती हैं इस पैटर्न में, अपने आंसर को जस्टिफाई करो। देखो भाई, अगर जो n है उसकी वैल्यू एक नेचुरल नंबर आती है तो ही वो कंडीशन, वो स्टेज एग्जिस्ट कर सकती है। हम चेक कर लेते हैं, हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ मैचस्टिक्स मतलब y अगर 200 हैं तो n की वैल्यू बताओ क्या होगी। y इक्वल्स टू 5n+1 हम निकाल चुके हैं, y की जगह पे 200 पुट कर दिया, 200 इक्वल्स टू 5n+1। 1 को यहाँ पे लाके डिवाइड कर रहा हूँ, 200 में से एक गया तो 199 मिलेगा। 199 इज इक्वल्स टू 5n, 5 को लाके डिवाइड कर रहा हूँ, 199/5 मुझे मिलेगा 39 4/5। 5 जाएगा 3 से 15 टाइम्स, 4 बचेगा इधर, 5 9 से 45, फिर 4 बचेगा तो 4/5 सही है। 39 4/5 मेरे को n मिला। भाई आप चेक करो, जो नंबर ऑफ स्टेज है वो सब एक नेचुरल नंबर है, कोई भी स्टेज एक डेसिमल नंबर नहीं हो सकती। सिंस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर
200 मैचस्टिक्स कैन नॉट फॉर्म एनी स्टेज, कि जो 200 मैचस्टिक्स हैं उसकी कोई स्टेज नहीं बन सकती क्योंकि n की वैल्यू जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं आई है। ठीक है, इसके बाद 13th क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन ईजी है, 13th क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा बस। लेट कह रहा है पी एक्स इज ए एक्स प्लस बी एंड क्यू एक्स इज सी एक्स प्लस डी। हमको दो इक्वेशन दिए हुए हैं, दोनों लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं। जो ग्राफ है पी एक्स का वो पास करता है इन दोनों पॉइंट से। पी एक्स तो मिल गया भाई, देखो कैसे होगा। पी एक्स आपको दिया है ए एक्स प्लस बी, पहले मेंशन कर दिया हमने दोनों को। स्टेप्स भाई ध्यान से देखना, अगर आप नोट्स बना रहे हो आपको बनाने चाहिए तो ऐसे ही बनाना, कोई मार्क्स आपके नहीं काट सकता है इन स्टेप्स पे। और ऐसी स्टेप राइटिंग आपको बोर्ड एग्जामिनेशन मतलब नेक्स्ट ईयर भी बहुत काम आएगी। पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है। पी एक्स को मैं इस बार वाई मान लेता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा। वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। क्वेश्चन कह रहा है जब एक्स टू है तो वाई थ्री है, एक्स टू है तो वाई थ्री है। एक्स की जगह पे टू पुट कर दिया। अच्छा, लीनियर रिलेशनशिप ये था, एक्स की जगह पे टू पुट कर दिया, वाई की जगह पर थ्री पुट कर दिया। थ्री इक्वल्स टू टू ए प्लस बी। थ्री माइनस टू ए इज इक्वल्स टू बी। इसको फर्स्ट नाम दे दिया। अब तो आपको भी समझ आ गया होगा कैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं। एक्स को 6 और वाई को 11 नाम दे दिया। एक्स को 6, वाई को 11 नाम दे, वाई सॉरी यार, एक्स अगर 6 है तो वाई 11 है। 11 इक्वल्स टू वाई की जगह पर 11 इक्वल्स टू ए, एक्स की जगह पे 6 प्लस बी। अब देखो 11 इक्वल्स टू 6 ए प्लस बी, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। बी जो है वो 3 माइनस टू ए के इक्वल है, बी की जगह पर 3 माइनस टू ए पुट कर रहा हूँ। 11 इक्वल्स टू 6 ए प्लस 3 माइनस टू ए। 6 ए माइनस टू ए जो है वो 4 ए के इक्वल होगा। 3 को यहाँ पे ला रहा हूँ, माइनस का बना रहा हूँ। 11 माइनस 3 मेरे को 8 मिलेगा जो कि 4 ए के इक्वल आया। 4 को यहाँ पे ला के डिवाइड किया, 8 अपॉन 4, 4 टू से 8, ए आ जाएगा 2। इस ए टू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 3 माइनस टू ए इक्वल्स टू बी। ये रही 3 माइनस टू, 3 माइनस टू, ए की जगह पर ये 2 पुट कर दिया इक्वल्स टू बी। 3 माइनस टू टू ज़ा 4, 3 माइनस 4 इज -1, बी आ जाएगा मेरा -1 के इक्वल। जो पी एक्स था ए एक्स प्लस बी के इक्वल था, ए की जगह पे आ गया 2 और बी की जगह पर आ गया -1। ध्यान देना पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस माइनस माइनस 1। ये ब्रैकेट्स का, माइनस का, प्लस का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं। अब इसके बाद मैं थर्ड हिंट को यूज़ करूंगा। क्या कह रहा है, ग्राफ ऑफ क्यू एक्स इज पैरेलल टू ग्राफ ऑफ पी एक्स। क्यू एक्स पैरेलल पी एक्स। हमने पढ़ा है जब भी दो इक्वेशंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब स्लोप ऑफ क्यू एक्स जो होगा वो स्लोप ऑफ पी एक्स के इक्वल होगा। क्यू एक्स का स्लोप है सी, पी एक्स का स्लोप है ए, मतलब सी ए के इक्वल है और ए हमारा ऊपर 2 ऑलरेडी आ चुका है। इसका मतलब मेरे को सी की वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल मिल गई। क्यू एक्स आ जाएगा सी एक्स प्लस डी, सी की जगह पर 2 पुट कर दिया, 2x प्लस डी के इक्वल। लेट कर लेते हैं क्यू एक्स को y तो मुझे y मिलेगा 2x प्लस डी। अब नेक्स्ट सेकेंड हिंट कह रही है ग्राफ ऑफ क्यू एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट 4 -1। मतलब जब x 4 है तब y मेरा -1 होगा। जब x 4 है तब y -1 होगा। y -1 x 4, 2 4 जो होता है 8। डी को मैंने इधर छोड़ दिया क्योंकि डी का कुछ अभी काम, डी की वैल्यू कुछ दी नहीं हुई है, वही हमको निकालना है। -1 इक्वल्स टू 2 4 ज़ा 8 प्लस डी। 8 को यहाँ पे लाके माइनस का बना रहा हूँ। -1 -8 होता है -9 के इक्वल, विच इज़ इक्वल्स टू डी। तो मेरे को डी मिल गया -9। ध्यान देना भाई, क्यू एक्स में सी मेरा 2 मिला था ऊपर, क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन थी तो स्लोप इक्वल था। और डी मैंने अभी -9 निकाल दिया, ये प्लस, फिर डी की जगह पर -9 पुट कर दिया तो मुझे 2x -9 मिल गया क्यू एक्स। और जो पी एक्स था उसकी वैल्यू आई थी 2x -1। क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ये आसान क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझना पड़ेगा आपको। आपके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। है क्वेश्चन बहुत छोटा। क्वेश्चन बोल रहा है क्या ऑल लीनियर फंक्शंस में कॉमन है, फंक्शन हमको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए, जहाँ पे ए हमारा 0 से बड़ा है। देखो मुश्किल नहीं ज़्यादा, बस समझना। एफ एक्स जो है वो ए एक्स प्लस ए के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। मैं ए कॉमन निकाल रहा हूँ, अंदर बचेगा एक्स प्लस ए की जगह आ जाएगा इधर 1। फिर से एक बार ध्यान देना, एक एरर हो गया था। एफ एक्स होता है ए एक्स प्लस ए कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा एक्स प्लस ए की जगह पर आ जाएगा 1, ठीक है। फंक्शन जो है, मतलब जो इक्वेशन है मेरा, वो ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1 के इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो मुझे एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी। अगर मैंने एक्स को -1 पुट किया तो -1 + 1
ये होता है 0। 0 इंटू ए किसके इक्वल होगा? 0 के। मतलब ए की वैल्यू कुछ भी हो, पहली बात तो ए मेरे को दिया है 0 से ऊपर, ए की वैल्यू कुछ भी हो 0 से बड़ी, और अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो मुझे हमेशा fx जो है वो 0 के इक्वल मिलेगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर मैंने x को -1 पुट किया तो मुझे फंक्शन ऑफ x मतलब ये y की वैल्यू, इस इक्वेशन की वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी, चाहे a की वैल्यू कुछ भी हो 0 से ऊपर, चाहे ये 1 हो, चाहे ये 2 हो, चाहे ये 3 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो x है वो -1 पुट करने पर मेरे को 0 इंटू ए करके fx की वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 0 ऐसा पॉइंट है जिसपे वो हमेशा कट करके निकलेगा। fx विल कट x एक्सिस। आप ध्यान दोगे, अगर x एक्सिस के पॉइंट्स होते हैं वो x, 0 के फॉर्म में लिखे हुए रहते हैं, तो -1, 0 x एक्सिस का पॉइंट है। fx जो है वो हमेशा आपके x एक्सिस को कट करेगा -1 0 पे, चाहे आपके a की वैल्यू कुछ भी हो 0 से, लेकिन बड़ी होनी चाहिए। अगर आप a की वैल्यू 0 से ऊपर पुट करते हो और आपका जो फंक्शन है वो अगर ऐसा है ax प्लस ए, तो ये फंक्शन हमेशा आपकी x एक्सिस को -1, 0 पर कट करके निकलेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि a की वैल्यू 0 से ऊपर होनी चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी वैल्यू हो। बस यही कॉमन है सारे फंक्शंस में जिसमें a हमारा 0 से बड़ा होगा, कि जब हम x की जगह पर -1 पुट करेंगे तो हमें fx हमेशा 0 मिलेगा। इसका मतलब fx का जो ग्राफ है वो आपके x एक्सिस को कट करेगा -1 0 पे, चाहे आपके a की वैल्यू कोई भी हो, पर a हाँ 0 से बड़ा होना चाहिए, ये आपके क्वेश्चन ने मेंशन की है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ भाई ज़रूर कमेंट करके बताना। कोई भी डाउट लगे तो आप मुझसे बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आप भोपाल में रहते हैं और ऑफलाइन क्लासेस को लेकर परेशान हो रहे हैं, आप चैनल का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।